बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम ऑफ द फील्ड के साथ मैं हूं उमर फारूक। बात कर लेते हैं अगर वेमेन एम्पावरमेंट की, या अगर बात कर ली जाए हमारे मुआशरे की ख़वातीन की, तो हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहां पे एक वालिद ने अपनी 3 बेटियों को अपने घर की छत पे एक ऐसा माहौल दिया है क्रिकेट के हवाले से, और उनका शौक़ भी ना मरे, शौक़ भी ज़िंदा रहे, और वो आगे मुस्तकबिल में जाके अपने मुल्क के लिए एक पिलर साबित हो सकें और एक अहम रोल जो है वो प्ले कर सकें अपने मुल्क के लिए। 3 बेटियां हैं और 3 बेटियों को बाप ने ये घर पे ये माहौल दिया है, और स्पेशली ये वालिद जो हैं ये उन लड़कियों के लिए और मुआशरे के उन लोगों के लिए मिसाल हैं जो ये समझते हैं कि शायद घर में रहते हुए ख़वातीन जो है वो मुल्क की तरक्की में आगे नहीं बढ़ सकती, या मुल्क की तरक्की में कोई कॉन्ट्रीब्यूशन जो है उनका नहीं हो सकता। तो उनके लिए ये एक मिसाल है। उन बच्चियों से भी आपको मिलवाएंगे कि किस तरह घर की छत पे वो प्रैक्टिस करती हैं और अपना है उसको जारी रखे हुए हैं। तो चलते हैं उन बच्चियों से आपको मिलवाते हैं और उनसे जानते हैं कि ये शौक़ कैसे पैदा हुआ, वो यहाँ पे आई कैसे, और थोड़ी सी बात कर लेते हैं वेमेन एम्पावरमेंट पे। जी बिल्कुल, हम अब मौजूद हैं, यूँ कह लीजिए सुपर विमेन, उन ख़वातीन के साथ, उन बच्चियों के साथ जिन्होंने अपने घर की छत को ही खेल का मैदान बना लिया है और यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस भी करती हैं, अपना शौक़ भी जारी रखे हुए हैं और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखे हुए हैं। तो एक प्लेयर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, आयशा शहजाद इनका नाम है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप आयशा? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा आयशा, सबसे पहले तो जानना चाहूँगा कि ये शौक़ क्रिकेट का जो है, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चन है, तो शौक़ कैसे आया क्रिकेट का? क्योंकि ख़वातीन जो होती हैं, जो आजकल की जनरेशन है, बहुत कम है कि वो क्रिकेट में आती है या इस तरह की किसी एक्टिविटी जो होती है उसमें आती है। मोस्टली टिकटॉक और इस तरह की चीज़ों में लगे रहते हैं। शौक़ कैसे पैदा हुआ? असल में ना पापा टूर्स लेके जाते थे इंडिया में खिलाने, तो मुझे तब से अट्रैक्ट करते थे बैट्स वगैरह ये सामान। तो देखा जब पापा खिलाते थे मेरे छोटे भाई को, जब कोविड हुआ तो उन्होंने मुझे भी खिलाया। मैंने वैसे ही खेला था, पर मेरा उसमें इंटरेस्ट एकदम से इतना ज़्यादा आ गया, फिर मैं खेलती गई और वो फिर लगन बन गई। अच्छा, कौन सा प्लेयर है जो आपके लिए आइडियल है, जिसको देख के या उसको कॉपी करना चाहती हैं? एक होता है, एक आइडल होता है, तो आपके जहन में जो हो कि मतलब इनकी तरह मैंने बनना है, कौन से प्लेयर है? मैं एलिस पेरी को देखती हूँ। अच्छा, एलिस पेरी को देखते हैं, तो आपने ऑलराउंडर ही बनना है? जी बिल्कुल। अच्छा, आप भी, आपकी क्वालिटी क्या है, स्पेशलिटी क्या है, क्या आप करती हैं, बैटिंग या बॉलिंग या दोनों चीज़ें? बैटिंग ज़्यादा अच्छी, वैसे करती मैं सारा कुछ, बॉलिंग भी अच्छी है पर बैटिंग ज़्यादा। लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड? राइट हैंडेड। अच्छा, और आगे मुस्तकबिल में, अभी आप पढ़ रही हैं क्योंकि, तो आगे मुस्तकबिल में क्या प्लान्स हैं? यहाँ से निकलना, क्योंकि ये घर है तो इस माहौल से निकल के जाना बाहर, तो क्या प्लान्स हैं आगे? मेरा प्लान यही है कि मुझे मौका मिले और मैं खेलूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूँ, हर पाकिस्तान की हर बेटी की तरह। तो किस तरह अपने अब्बू को स्पेशली आप किस तरह देखती हैं, क्योंकि बहुत कम होता है पाकिस्तानी मुआशरे में कि बेटियों को इस तरह से मौका दिया जाए चीज़ों का, और आप तो फिर माशाल्लाह से तीनों बहनें, और फिर आपके अब्बू जो हैं वो अपने शौक़ को भी ज़िंदा रखे हुए हैं आपकी सूरत में, तो आप इस पर क्या कहती हैं? मैं पापा को एज अ हीरो लेती हूँ कि वो सिखा भी रहे हैं, खिला भी रहे हैं, कोच भी हैं, फादर भी है, और पढ़ाई में भी सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको इस बारे में सपोर्ट भी करती हूँ और अप्रिशिएट भी करती हूँ। अच्छा, आपने अब्बू को नहीं, क्योंकि उनको क्रिकेट का शौक़ है, तो उनको आइडियलाइज नहीं किया कि उनको देख के क्रिकेट शुरू की, जैसे आपने अभी स्टार्ट में भी बताया, तो ख़ुद वो कैसे हैं एक इंसान के तौर पे, या मतलब कैसे अब्बू हैं, फ्रेंडली हैं? पापा बहुत फ्रेंडली हैं, केयरिंग है, सपोर्टिव और लविंग है, यानी कि बहुत ज़्यादा वो ख्याल रखते हैं हमारा, कुछ भी हो, चाहे क्रिकेट हो, पढ़ाई हो, नॉर्मल लाइफ, और वैसे भी किसी से भी मिलते हैं वगैरह, तो वो बहुत अच्छे हैं। पढ़ाई में आप क्या कर रही हैं? पढ़ाई में मैं FA में हूँ, सेकंड ईयर। अच्छा, आप पढ़ रही होंगी, ठीक है, आप एक ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आप यकीनन कर रही होंगी, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कह लीजिए। अच्छा, तो आपने अभी जैसे बताया मुस्तकबिल के आपके जो प्लान्स हैं, मुस्तकबिल में ये करना है, अपनी दूसरी बहनों की तरह आप भी मतलब पाकिस्तान टीम में जाना चाहती हैं, ये एक हद तक करेंगी, उसके बाद ख़त्म? नहीं, मेरा तो फुल के लेजेंड बनना है, इतना खेल। ठीक है, ठीक है। आयशा शहजाद हमारे साथ मौजूद थी, और ये वो शहजाद सिस्टर्स हैं, ये भी हैं शहजाद सिस्टर्स, लेकिन ये वो वाली शहजाद सिस्टर नहीं है जो आप समझ रहे हैं। इनसे बातचीत जारी है, इनकी एक और बहन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। जी बिल्कुल, शहजाद सिस्टर्स या शहजाद फैमिली का एक और जगमगाता सितारा हमारे साथ मौजूद है, आमना शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम। कौन सा नंबर है आपका? सबसे पहले तो कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कौन सा नंबर है आपका अपनी फहरिस्त में, बहन भाइयों की फहरिस्त में? मैं नंबर 1 पे हूँ। अच्छा, सबसे बढ़िया है। अच्छा, तो फिर आप यकीनन रोल मॉडल भी होंगी, क्योंकि जो बाकी बहनें हैं उन्होंने आपको देख के शुरू किया, तो
जी, सबसे पहले मैंने शुरू किया था, लेकिन उसके बाद मेरी सिस्टर आयशा, वो बहुत अच्छा खेलती है, तो मुझे उसको देख के और मोटिवेशन हुई। मैं मतलब वो हो जाती थी डिसअपॉइंट कि नहीं मुझसे नहीं हो रहा होगा, लेकिन उसने मुझे काफ़ी वो किया। फिर छोटी बहन भी है, तो इससे हमने शुरू किया। तो कब आपने स्टार्ट कब की क्रिकेट? कोविड में शुरू की आपने? कोविड में, कोविड से में पहले? अच्छा, तो पहले सिर्फ शौक था, तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए आपने कोविड में ये स्टार्ट किया? बिल्कुल, पहले हम लोग इस तरह ही खेलते थे कि उसके बाद इतना शौक आया, पापा ने इतना मोटिवेट किया, इतना ज़्यादा किया कि नहीं तुम लोग कर सकते हो। उन्होंने कभी नहीं कहा कि आप लोगों के अंदर नहीं है, तो वो इतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिली है और फिर मज़ा भी आता खेलने का, वो फिर जुनून बन गया। अच्छा, आपने क्योंकि आपने भी अपनी फैमिली के लिए भी एक रोल मॉडल बनना है, अपनी बहनों के लिए, अपने भाइयों के लिए। आपके भाई भी क्रिकेट खेलते हैं यकीनन, तो आप विमेन एम्पावरमेंट के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए, आप कैसे देखती हैं? क्या मुतमईन हैं आप कि आपको ये जिस तरह का माहौल दिया गया या जिस तरह के, क्योंकि आपकी बहन ने भी कहा कि वो अपने अब्बू को आइडलाइज करती हैं, तो मुस्तकबिल में आप क्या देखती हैं, क्योंकि आपको रोल मॉडल बनना है? जी, मुस्तकबिल में मैं ये देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा आसानी मतलब हम लोग को मिली है और बहुत ज़्यादा लकी फील, बेस्ट फील करती हूँ मैं कि हम लोग को इस तरह से इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मीडिया इतना सपोर्ट कर रहा है, और अब जो है जो एमसी है वो भी सपोर्ट कर रहे हैं, फादर इतने सपोर्ट कर रहे हैं, तो उससे हाथ से काफ़ी अच्छा है मतलब। अच्छा, आप यहाँ पे खेलते हैं तो यकीनन मोहल्ले में एक माहौल है, तो पूरे मोहल्ले में या पूरी जो सोसाइटी के लोग हैं वो भी यकीनन आपके पास आते होंगे और आपसे इंस्पिरेशन लेते होंगे। कुछ है इस तरह का कोई सीन है कि आ रहे हो कि आपकी तरफ? जी हैं, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं कि बच्चियाँ जा रही हैं और बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है देख के। वो अपने बच्चों को भी इंस्पायर करते हैं और बोलते हैं कि इनकी तरह आप लोग भी खेला करो और आओ, जिस तरह भी यहाँ सामने से नेबर से आई हैं, तो वो भी काफ़ी, आंटी भी काफ़ी सपोर्ट करती हैं। अच्छा, आपने मैसेज क्या देना चाहेंगी जो बाकी वालिदैन हैं और जो बच्चियां हैं जिनको क्रिकेट में आने का शौक है लेकिन आ नहीं पाती हैं, तो उनके वालिदैन को क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उनको भी एक मौका फराहम किया जाए ताकि वो भी अपने बच्चों को इतना दें, उनको एक मौका दें ताकि वो आगे आके मतलब लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वो आगे आके लीड कर सकें? देखो, मैं यही कहना चाहूँगी सारे पेरेंट्स को कि अपने बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करें, उनको समझें सबसे पहली बात, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड्स आपके पेरेंट्स होते हैं। जिस तरह हमारे पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में, बहुत फ्रेंडली हैं, तो आप अपने बच्चों के साथ फ्रेंडली हो, उनको सपोर्ट करें ताकि वो कोई गलत एम्बिशन ना ले लें, क्योंकि वो फिर सारा फ्यूचर वो जो है ख़राब हो जाता है। अगर वो बनना चाहते हैं तो आप उनको सपोर्ट करें फुली, वो आपका बहुत प्राउड आपको फील कराएंगे इंशाल्लाह। यकीनन हमारे मुल्क की भी जो ख़वातीन हैं, हमारा मुल्क भी यकीनन तरक्की नहीं कर सकता जब तक उनमें ख़वातीन का कंट्रीब्यूशन ना हो। यहाँ पे वक्त छोटे से ब्रेक का, शहजाद सिस्टर्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत जारी है। छोटे से ब्रेक के बाद डिस्कशन भी जारी है।